नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास की कविता 16 चांद का कुर्ता इसे हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रश्नों को एकाग्रता से सुनेंगे, उसे समझेंगे और अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल भी कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न को गौर से देखेंगे, उसे समझ लेंगे। प्रश्न पहला है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे की सुन बात कहा, माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। कविता की इन पंक्तियों के आधार पर आपको दो प्रश्न हल करने हैं। पहला है, कविता की इन पंक्तियों में माता क्या प्रार्थना कर रही है? और दूसरा है ख, क्या आपकी दादी माँ भी कभी आपकी नजर उतारती है? कैसे? इन दोनों प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करते हैं। जैसे पहला है, कविता की इन पंक्तियों में माता क्या प्रार्थना कर रही है? यहाँ पर माता यह प्रार्थना कर रही है कि भगवान करे चांद को कभी किसी की नजर न लगे। अब दूसरा है ख, क्या आपकी दादी माँ भी कभी आपकी नजर उतारती है? कैसे? यह आपको लिखना है, क्योंकि हर बच्चे की दादी अलग-अलग प्रकार से बच्चे की नज़र उतारती होगी, इसलिए यह आपका गृह कार्य है, होमवर्क। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए तीन तीन विशेष्य और लिखिए। जैसा कि उदाहरण में दिया है, सुंदर। सुंदर यह विशेषण है। अब इस विशेषण शब्द के लिए तीन विशेष्य आगे लिखे हैं। सुंदर क्या है? आदमी, कंबल, कपड़ा। अब उसी तरह से चौड़ा और छोटा, इन विशेषण शब्दों के लिए तीन तीन विशेष्य शब्द हमें लिखने हैं इस प्रकार। चौड़ा, पलंग, रास्ता, पुल। और छोटा, बच्चा, पौधा, घर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप जानते हैं ना, पिछली ई कक्षा में पर्यायवाची शब्दों का एक वीडियो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनके समान अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं और इन्हें ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर और परमात्मा। बदन इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है तन और शरीर। आप यदि इससे ज्यादा भी जानते हैं तो उसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं। आसमान, गगन, आकाश, चांद, शशि, चंद्रमा, धरती, धरा और भूमि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक शब्द चुनकर पूरा कीजिए। बच्चों, कारक शब्दों का ज्ञान तो आपको है ही, क्योंकि कारक शब्द भी आपने पढ़े हैं पिछली कक्षा में भी और ऑनलाइन ई कक्षा में भी। यहाँ पर गुलाबी कलर के बक्से में कुछ अक्षर दिए हैं, कारक दिए हैं, का, में, से, ने। इन कारक शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस प्रकार, एक दिन चांद माता से बोला, यह जाड़े का मौसम है। बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा, एक नाप में तुझे
कभी नहीं देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। बच्चों, विपरीत शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आइए हम इसे हल कर देते हैं। बोलिए मेरे साथ। छोटा शब्द का विपरीत शब्द है बड़ा, पतला का मोटा, रात दिन, घटता बढ़ता, सर्दी गर्मी, अनेक एक। जल्दी से इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, लिखिए इन्हें क्या कहते हैं। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, क्योंकि कक्षा पहली से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करते आ रहे हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। आपको इसे पढ़ना है और इन्हें किन नामों से जाना जाता है वह लिखना है। जो कपड़े सिलता हो, जो लकड़ी का काम करे, जो लोहे का काम करे, जो गहने बनाए और जो इलाज करता हो। इस प्रकार, जो कपड़े सिलता हो दर्जी, जो लकड़ी का काम करे बढ़ई, जो लोहे का काम करे लुहार, जो गहने बनाए सुनार और जो इलाज करता हो चिकित्सक या वैद्य। है ना आसान? तो चलिए जल्दी से इन सभी प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। आइए अब समय है कार्यकलाप का। बच्चों, आपको आज दो कार्यकलाप मिले हैं। पहला तो है चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, लिखकर चित्र भी बनाइए। चंद्र को ग्रहण लगने का जो कारण है और किस प्रकार लगता है, इसे आप अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे और किस प्रकार लगता है इसे लिखित रूप में भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा कार्यकलाप है भारतीय कैलेंडर को देखकर लिखिए कि पूर्णिमा और अमावस्या इन तिथियों को कौन से त्योहार होते हैं। बच्चों, जल्दी से कार्यकलाप भी पूरा कर लीजिए और भाषा अभ्यास पुस्तिका भी। मुझे विश्वास है आज का यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।